और सुरेश दो दोस्त चूल्हापुर नामक गांव में रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रमेश पेशे से एक फोटोग्राफर था। वो जहां भी घूमने जाता वहां की फोटो खींचता और उन्हें अपनी एल्बम में लगाता। रमेश को घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक था। सुरेश पेशे से एक सुनार था। सुरेश बहुत ही लालची था। उसे जहां भी कुछ मुफ्त में मिलता वो उसे बिना सोचे समझे ले लेता। एक दिन सुरेश को उसके एक दोस्त ने बताया कि उनके गांव के बीचों बीच जो जंगल है उसमें एक हवेली में बहुत सारा सोना और हीरे जेवरात हैं। तो बस फिर क्या था, सुरेश को वो हीरे जेवरात मुफ्त में किसी भी हालत में लेने थे। सुरेश को उसके दोस्त ने ये भी बताया कि उस हवेली में कोई भी उन हीरों को लेने जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता। वहां एक नागिन चुड़ैल का साया है, परंतु सुरेश अपने दोस्त की बात नहीं मानता और वो हवेली में जाने का मन बना लेता है। अरे रमेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सुरेश, तुम बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। रमेश, मुझे मेरे एक दोस्त ने अपने गांव के बीचों बीच एक हवेली के बारे में बताया है। उसने बताया है कि वो हवेली बहुत सुंदर है। वहाँ दूर दूर से लोग उस हवेली को देखने आते हैं। वो हवेली है ही इतनी शानदार कि लोग वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो। सुरेश रमेश से झूठ बोलता है कि रमेश सुरेश के साथ हवेली चले और सुरेश वहां से चुपके से रमेश के बिना पता लगे सारे जेवर चुरा ले। रमेश पेशे से फोटोग्राफर होने के कारण सुरेश की बातों में आ जाता है और वो उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रमेश और सुरेश हवेली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्त, अब हम हवेली चलते हैं। उधर जाकर हम बहुत सारी फोटो खींचेंगे। फोटो। हाँ दोस्त, मैं हमेशा की तरह वहाँ बहुत सारी फोटो खींचूंगा और अपनी एल्बम में लगाऊंगा। सुरेश अंदर ही अंदर रमेश की बात पर हंसने लगता है। अब रमेश को क्या पता था कि उसका दोस्त सुरेश उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा है और वो हीरे जेवरात लालच के चक्कर में उस भूतिया हवेली में जा रहा है। देखते ही देखते कुछ समय बाद रमेश और सुरेश उस भूतिया हवेली पर पहुंच जाते हैं। रमेश को वो हवेली देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो हवेली बहुत डरावनी सी दिख रही होती है और वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान हवेली देखने नहीं आया होता। अरे भाई सुरेश, तुम ये कैसी हवेली में ले आए मुझे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम उल्टे चलते हैं। अरे नहीं रमेश, तुम कैसी बात कर रहे हो दोस्त? अब हम इतनी दूर आ गए हैं, बोलो अब बिना देखे चले जाएंगे तो हमारा इतनी दूर आने का क्या फायदा होगा? रमेश और सुरेश को तभी वहाँ एक जहरीला सांप नजर आता है। अरे सुरेश, देखो हम बहुत गलत जगह आ गए हैं। देखो ना, यहाँ तो सांप घूम रहे हैं। मुझे घर जाना है। हाँ, घर जाना है। वो सांप रमेश और सुरेश की तरफ ही आ रहा होता है। अरे भागो यहाँ से सुरेश, ये सांप तो हमारी तरफ ही आ रहा है। भागो। तभी रमेश और सुरेश को एक लड़की नजर आती है और वो बीन बजा रही होती है। वो लड़की बीन बजाकर उस जहरीले सांप को वहाँ से भगा देती है। अरे धन्यवाद बहन जी, आज तो आपने हमें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हम तो सांप देखकर डर ही गए थे। अरे डरो मत आप दोनों, मैं तो यहाँ सपेरन हूँ। यहाँ इस हवेली में बहुत से सांप हैं और यहाँ बहुत से लोग आते हैं इस हवेली को देखने, तो मैं उन लोगों को सांपों से बचाती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर रमेश को थोड़ा चैन आया। अरे यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, पर आज इधर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे बस समय समय की बात है, कभी यहाँ इतने लोग होते हैं, कभी कोई नहीं। आज वैसे भी अमावस्या की रात है, इसलिए कोई नहीं आया। अमावस्या की रात? इससे हवेली देखने का क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगी ये कहानी। अरे रमेश, तुम यहाँ ही रुको, मैं अभी आया। अभी 1 मिनट हवेली के अंदर से। इतने में तुम बाहर से हवेली की फोटो खींचो। ठीक है। सुरेश की बताई गई बात अनुसार रमेश हवेली के बाहर से फोटो खींचने लग जाता है। सुरेश चालाकी से हवेली के अंदर जाता है, साथ ही वो लड़की भी उसके पीछे चल पड़ती है।
अरे आज तो मैं माला माल होकर ही घर लौटूंगा। रमेश तो इस बात से अनजान है कि इस हवेली में हीरे जवाहरात दबे हुए हैं। तभी लड़की पीछे पीछे बीन बजाती हुई चलती है। अरे वाह, क्या बात है, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। रमेश भी मेरे साथ हवेली तक आ गया और ये लड़की भी मेरे बिना कहे बीन बजा रही है और रास्ते में जो भी सांप आ रहा है उसे भगा रही है। लगता है आज तो मैं विजयी होकर ही हवेली से लौटूंगा। ये लड़की बीन बजाती हुई सुरेश के पीछे चलती जाती है और सुरेश के रास्ते में जो भी सांप आता है उसे भगा देती है। कुछ ही दूर चलते चलते सुरेश को हवेली में एक बहुत बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। लगता है यही है वो दरवाजा, इसी के अंदर ही मेरा सोना चांदी है। सुरेश एक भी मिनट खराब ना करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। देखते ही देखते सुरेश वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलने के बाद वो देखता है कि अंदर बहुत सारे हीरे जेवरात हैं। अरे वाह, आखिरकार मैं पहुंच ही गया अपने मुकाम तक। सुरेश हीरे बटोर ही रहा होता है कि इतने में सुरेश के पीछे खड़ी हुई लड़की एक भूतिया नागिन का रूप ले लेती है। हाय राम, ये तो कोई डायन है। बचाओ बचाओ। अरे तुम कौन हो? मेरा पीछा छोड़ दो। बेवकूफ लालची आदमी, तुझे क्या लगा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तू ही एक यहाँ समझदार है क्या? तेरे जैसे कितने लालची आए इधर मेरी हवेली में और मैंने सबको मार डाला। ये जो सांप घूम रहे हैं ना हवेली में, ये सारे मेरे हाथों मरे हुए लोग ही हैं जो यहाँ तेरी तरह लालच में हीरे लेने आए थे। देखा मैंने उनका क्या हर्ष किया है। अब देख तेरा भी यही हाल होगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भूतिया नागिन, मैं गलती से यहाँ आ गया। मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं खुद एक सुनार हूँ, मेरे पास भरपूर मात्रा में सोना चांदी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो मुझे। ऐसे कैसे? अब देख तेरे कर्मों की सजा बाहर खड़े तेरे दोस्त को भी मिलेगी। वो तो बेचारा अनजान है कि उसकी मौत होने वाली है अब कुछ ही मिनटों में। मुझे माफ कर दो, मेरे दोस्त ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, तुम्हें छोड़ दो, मैं कभी दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। जाने दो मुझे, जाने दो। सुरेश उस भूतिया नागिन के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ा ही रहा होता है कि तभी वो भूतिया नागिन उसे डस लेती है और उसके डसते ही सुरेश एक सांप में तब्दील हो जाता है। देखते ही देखते वो भूतिया नागिन हवेली के बाहर जाती है। इस लालची आदमी का तो अब खात्मा हो गया। अब बाहर जाकर इसके दोस्त को भी सांप में तब्दील करूंगी। आखिरकार इन्हीं सांपों से तो मेरी ताकत बढ़ती है। ये भूतिया नागिन सुरेश को सांप बनाकर बाहर जा ही रही होती है, तभी रमेश परेशान होने लग जाता है कि उसका दोस्त सुरेश किधर रह गया, अभी तक अंदर से बाहर क्यों नहीं आया। लगता है अब तो अंदर ही जाकर देखना पड़ेगा। रमेश हवेली के अंदर जाता है और वो उधर सामने से भूतिया नागिन को आते हुए देखता है। अरे कोई है? भागो यहाँ से, ये तो एक भूतिया नागिन की हवेली है। सुरेश मेरे दोस्त, तुम किधर हो? हमें घर जाना चाहिए, हम बहुत गलत जगह आ गए हैं। रमेश हवेली से बाहर की तरफ भाग ही रहा होता है कि तभी वो भूतिया नागिन रमेश को पकड़ लेती है और उसे उसकी गर्दन पर बहुत जोर से डस लेती है। अरे मर गया रे। अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? देखते ही देखते रमेश भी एक सांप में तब्दील हो जाता है और उस भूतिया नागिन की ताकत और मजबूत हो जाती है।
सुरेश के लालच के कारण रमेश को भी सजा मिलती है और वो दोनों जिंदगी भर के लिए सांप में तब्दील हो जाते हैं।